महाकश्यप और गौतम बुद्ध की कहानी न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ध्यान और मौन के महत्व को समझाने वाली एक अद्भुत कथा भी है। महाकश्यप गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और बौद्ध धर्म के ध्यान परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस कहानी में एक अनोखा प्रसंग है जो दर्शाता है कि ज्ञान और सच्चाई केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि मौन और अनुभव से भी प्राप्त की जा सकती है। महाकश्यप का जीवन परिचय। महाकश्यप का जन्म मगध के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम पिप्पली था, लेकिन वे आगे चलकर महाकश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान और धैर्यशील थे। उन्हें सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी और वे हमेशा जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में रहते थे। युवावस्था में उन्होंने एक ब्राह्मणी स्त्री से विवाह किया, लेकिन दोनों ही सांसारिक सुखों से दूर रहते हुए सत्य की खोज में जीवन व्यतीत करने लगे। महाकश्यप ने एक दिन निर्णय लिया कि उन्हें इस सांसारिक जीवन का त्याग करना चाहिए और सत्य की खोज के लिए निकलना चाहिए। इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई और उन्होंने बुद्ध के शिष्य के रूप में दीक्षा ली। महाकश्यप बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गए और वे ध्यान और ध्यान योग में प्रवीण हो गए। कमल के फूल का प्रसंग। यह कहानी बुद्ध के जीवन के उस समय की है जब वे अपने शिष्यों के साथ मगध के एक वन में निवास कर रहे थे। बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे और उनके शिष्य उनके शब्दों से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक विशेष प्रवचन देने का निश्चय किया, लेकिन इस बार यह प्रवचन थोड़ा असामान्य था। बुद्ध ने अपने शिष्यों के सामने एक कमल का फूल उठाया और उसे अपनी हथेली पर रखा। वे मुस्कुराते हुए उस फूल को देखते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिष्य जो बुद्ध के प्रवचन सुनने के आदी थे, उनके इस मौन व्यवहार को समझ नहीं पाए। सभी शिष्य सोच में पड़ गए कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। उनके मन में सवाल उठने लगे, लेकिन कोई भी बुद्ध से कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाया। तभी महाकश्यप, जो ध्यान की गहरी स्थिति में थे, बुद्ध की इस मौन क्रिया को समझ गए। महाकश्यप ने भी बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, महाकश्यप ने सच्चाई को जान लिया है। जो कुछ कहा जा सकता है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, और जो कुछ समझा जा सकता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह बुद्ध के और महाकश्यप के बीच का एक विशेष क्षण था, जहां मौन के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ था। इस घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में विशेष स्थान दिया गया है। इसे मौन का उपदेश या फूल का उपदेश कहा जाता है। यह घटना ध्यान और मौन की परंपरा की नींव मानी जाती है, जो बाद में ध्यान यजायन बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग बनी। मौन और ध्यान का महत्व। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने यह संदेश दिया कि सच्चाई को केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान और सच्चाई का असली अनुभव मौन में छिपा होता है। जब व्यक्ति मौन में ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर की गहराइयों को समझने और सच्चाई के करीब पहुंचने में सक्षम होता है। महाकश्यप ने बुद्ध के इस मौन को समझा, क्योंकि वे स्वयं ध्यान और साधना में प्रवीण थे। उन्होंने जान लिया था कि बुद्ध का यह मौन केवल एक संकेत था कि सत्य शब्दों से परे है और उसे महसूस किया जा सकता है। मौन के माध्यम से बुद्ध ने यह दिखाया कि जब मन शांत होता है, तभी व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को देख सकता है। बुद्ध और महाकश्यप का यह प्रसंग ध्यान की शक्ति को रेखांकित करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा ध्यान करने का महत्व बताया और कहा कि ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर सकता है। महाकश्यप ने बुद्ध के इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारा और बाद में ध्यान परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक बने। महाकश्यप की भूमिका। महाकश्यप ने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बौद्ध धर्म के पहले संगीति बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन किया, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को एकत्र किया गया और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया गया। यह बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस संगीति के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित किया गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध कराया गया। महाकश्यप ने बुद्ध के उपदेशों और ध्यान की परंपरा को आगे बढ़ाया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध के शिक्षाओं को न केवल समझा, बल्कि अपने जीवन में उन्हें पूरी तरह आत्मसात किया। उनके जीवन का उदाहरण यह दिखाता है कि सच्चाई और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति
और ध्यान की गहराई में डूबकर ही उसे पाया जा सकता है। कहानी का संदेश। महाकश्यप और गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों और शब्दों से प्राप्त नहीं होता। ज्ञान का असली अनुभव तभी होता है जब हम मौन में अपने भीतर झांकते हैं। ध्यान और मौन के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर व्यक्ति के भीतर सच्चाई को समझने की क्षमता होती है। बुद्ध ने केवल महाकश्यप को नहीं, बल्कि अपने सभी शिष्यों को इस सच्चाई की ओर इशारा किया। उन्होंने दिखाया कि सत्य को जानने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, और यह यात्रा मौन, ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से ही पूरी हो सकती है।